नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू बनाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। अब जब इस बात की चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी ने एक तैयारी शुरू कर दी है और इंडिया गठबंधन जो बिखर रहा था, नीतीश अब एकजुट उसको करेंगे, तो यह साफ है कि नीतीश नायडू ही बनवाएंगे फिर इंडिया गठबंधन की सरकार। क्योंकि नीतीश नायडू के बगैर तो सोच भी नहीं सकते मोदी को। लेकिन यह चीजें क्यों हुई ऐसे? चंद्रबाबू नायडू अभी तक चुप थे, नीतीश कुमार थे। अब नीतीश कुमार को यह समझ में आया है, जिस तरह नीतीश कुमार के साथ अभी नई सरकार बनने पर भाजपा ने सारा एक लाइन से सब मंत्रालय छीन लिया, तो नीतीश कुमार को 85 सीट ला करके फिर क्या फायदा? तब तो 43 सीट पर वो खुश थे। 43 सीट पर कम से कम गृह मंत्रालय भी था और मुख्यमंत्री भी थे, बाकी के मंत्रालय भी था, सब कुछ था, पूरा बिहार हाथ में था। और भारत सी ग्रेड में जो गया है और अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और मोदी के आंकड़े सब झूठे निकल रहे हैं, इससे चंद्रबाबू नायडू एक खिलाड़ी व्यक्ति है। चंद्रबाबू नायडू यह तो समझ के शायद राहुल गांधी समझाने का प्रयास किए हो कि देखिए, जब देश ही नहीं रहेगा तो शासन कहां कीजिएगा, और देश गुलामी की राह पर जा रहा है। तो शायद हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू भाई खिलाड़ी आदमी है, इस बात को समझे होंगे। व्यापार करना कैसे करना है यह भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू के साथ गांधी परिवार का अच्छा बनता है और नीतीश कुमार को 5 साल अगर सत्ता पर रहना है तो 5 साल इज्जत से रह ले। आखिरी क्षण में क्यों बेइज्जत हूं? 85 सीट 43 सीट ला करके इज्जत से रहे और 85 सीट ला करके बेइज्जत हो तो बेहतर नहीं है। तो नीतीश नायडू लग रहा है कि यह इन लोगों ने यह ठान लिया है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनवा करके ही दम लेंगे। लेकिन 37 सांसद को एकजुट करने की जिम्मेदारी नीतीश नायडू मिल करके उठाया है। तो 37 सांसद कौन है? कि यह 37 सांसद 18 तो चंद्रबाबू नायडू के पास है, 16 और 2 पवन कल्याण के, 12 नीतीश कुमार के, 30 तो यही हो जाते हैं, 7 एकनाथ शिंदे। अब कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को भी समझाया जाएगा चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश उद्धव ठाकरे से बात करेंगे, शरद पवार बीच में होंगे। अब शरद पवार पर तो मुझे भरोसा नहीं है, बल्कि इस 37 में 8 उनके माइनस कर दे तो बेहतर है। लेकिन शरद पवार जब देखेंगे कि मोदी की सरकार अब नहीं बचेगी, तब इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे मान जाएंगे क्या? यह बीड़ा नायडू और नीतीश मिल करके एकजुट करेंगे सबको और सरकार बनाने की ओर निकलेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का भरोसा टूट गया जो मोदी से। चंद्रबाबू नायडू का भरोसा आईएमएफ की रिपोर्ट आने के बाद भरोसा बहुत ज्यादा टूटा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी 8.2% जीडीपी है, ये है वो है, पर मग्न थे कि पैसे खजाने में बहुत है। अब चंद्रबाबू नायडू भी यह समझ गए कि खजाना पूरा खा लिया है और यह भी समझ गए कि अब कोई भारत में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा दूसरे देश के लोग। तो जो सिटी बना रहे हैं विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये सब में, या राजधानी में अमरावती में चंद्रबाबू नायडू, तो विदेशी कोई आएगा ही नहीं, तो वहां पर कैसे कमाई होगा? आप माल बाहर भेज ही नहीं पाएगा और बाहर से लोग आपके यहां इन्वेस्ट करने आएंगे नहीं, तो वह बना के क्या होगा? यह चंद्रबाबू नायडू समझ गए और शेयर मार्केट का हाल, रुपया का हाल देख करके चंद्रबाबू नायडू शौक है कि यह
हकीकत क्या है आप दर्शक इसे समझिए कि यह ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कुछ, हमारे देश में हर चीज है। इसका दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है, यानी कि मोदी सरकार को पता ही नहीं है कि इसका महत्व क्या है और कैसे अर्थव्यवस्था को संभालना है। कोई इसको जानने वाला है नहीं, सब अनपढ़ों की फौज है, अंगूठे छाप है। और जो अधिकारी रखे हैं वह ऐसे अधिकारी रखे हैं कि जो जी हजूरी करने वाले हो, पलट के सवाल पूछने वाले नहीं है, न मीडिया में सवाल पूछने वाला है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भरोसा नरेंद्र मोदी से टूटता जा रहा है। चाहे संचार साथी ऐप लाया या ज्ञानेश कुमार को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, या बाकी सब आंकड़े इनके झूठ लग रहे हैं, विश्व में इनका भारत बेइज्जत होता जा रहा है, रुपया गिरता जा रहा है, तो मोदी के कोई भी बात सच नहीं निकल रही, भरोसा टूट रहा है। हाँ, यह बात सच है कि चंद्रबाबू नायडू 1,40,000 करोड़ मोदी से लिए, समर्थन दिए हैं तो लिए हैं, अपना प्रोजेक्ट लगवाए हैं, वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए लिए। तो अब जब प्रोजेक्ट के लिए लिए हैं चंद्रबाबू नायडू, तो वह तो वहां काम किए हैं, लेकिन मोदी 250 लाख करोड़ रुपया लेकर के क्या किया? ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने 1,40,000 करोड़ लिया मोदी से, तो आंध्र प्रदेश में वह दिख रहा है कि उन्होंने काम किया है। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 250 लाख करोड़ का कर्ज लेकर के अडानी के कर्ज को माफ किया, आरएसएस का घर बनाया, आरएसएस को दमदार बनाया, अपने दफ्तर बनाया, अपने चेहरे को चमकाया, पालिश पोत रहे हैं चेहरे पर, मेकअप करा रहे हैं, विदेशी चश्मा, विदेशी घड़ी पहन रहे हैं, विदेशी खाना खा रहे हैं, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, उसके लिए कर्ज लिया और भुगतेगा देश। तो भरोसा टूट रहा है कि यह व्यक्ति तो अब बेच डालेगा, तो छोड़ो जाने, पीछा छोड़ा लो, तो भरोसा टूट गया। लेकिन मोदी की सांस फूलने लगी सरकार गिरने के संकेत से। अब मोदी इस बात को लेकर के टेंशन में आ गए कि अभी तो मंदिर मंदिर घूम रहा था, टीका उका लगा रहा था मैं, फिर एक बार भगवान बनने का अवसर आया था, राम मंदिर में जाके फटाका वटाका फहरा लिया, यह क्या हो गया कि कुर्सी ही हिलने लगा। इसका मतलब आप दर्शक जानते हैं, समझ लीजिए, जब विनाश होना होता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है ऊपर वाला, हिसाब सबका बराबर करता है। बेवकूफी की बात यह है कि रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। तो रस्सी को जला दोगे आप और उसको छेड़छाड़ नहीं करोगे तो वह ऐठन में ही रहता है, ऐठन वो इसी तरह दिखाई देगा कि हाँ रस्सी जली हुई है, ऐठन है। लेकिन उसको जैसे थोड़ा सा धक्का मार दोगे तो वह हवा में उड़ जाता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की यही हाल है, रस्सी जल गई है, लेकिन घमंड है कि मेरी सत्ता है, लेकिन बहुमत नहीं है। नीतीश नायडू के समर्थन से बहुमत है और बाकी के समर्थन से बहुमत है। अब ऐसे में विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब विनाश होना होता है तो बुद्धि विपरीत यानी कि भ्रष्ट हो जाती है। तो अब जब नीतीश नायडू जब भी एक होने लगते हैं, बातचीत शुरू होती है या थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है तो सांस फूलने लगती है। लेकिन अब अगर नीतीश के ऊपर दारोमदार, नीतीश अगर बिहार में सरकार पलट के बना रहे हैं 126 या 134 सांसदों के साथ, तब तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो नहीं बच रही, तब तो सरकार गिर रही है। यह संकेत है कि सरकार गिर जाएगी, कोई बचा ही नहीं पाएगा, सवाल ही नहीं उठता बचाने का। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत भी चाहूंगा, लेकिन गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।